आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में जॉब्स के बारे में और साथ ही साथ टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, माइक्रो टर्नर्स जैसी कंपनीज़ में भी जॉब के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो है उनको नोटिफिकेशन हमारे चैनल के जल्दी से जल्दी मिलते रहें और उनको जॉब्स के बारे में पता चलता रहे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली कंपनी की एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है। मतलब अगर इसमें जॉब की बात की जाए तो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है और बेंगलोर कॉम्प्लेक्स जलाबली कर्नाटका में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 560013 यहाँ का पिन कोड है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो है HMT MBX HRM RECWG NCVT ITI NAC 2021। अब यहाँ पे रिक्वायर क्या क्या है और क्या क्या आपकी मतलब कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपका स्टाइपेंड सैलरी वगैरह रहेगा, क्या परमानेंट जॉब होगी या नहीं होगी, सब बताते हैं हम आपको। तो जो ये कंपनी है ये कंपनी ट्रेनीज़ रख रही है और इसका जो मतलब वर्कमैन कैटेगरी में ये रखेगी। और किसको रखेगी दोस्तों, तो जो भी ITI किया है जिन भी कैंडिडेट ने उनको यहाँ पे रखेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं HMT के बारे में। तो ये एक PSU कंपनी है और यहाँ पे आपको पता होगा कि कई तरह के मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है यहाँ पे। और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो मार्केट डिवीज़न में स्प्रेड है ऑल ओवर इंडिया। मतलब इनका जो है काम वो फैला हुआ है। और जो कंपनी मैन्युफैक्चर मतलब कई तरह के ये जो है मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग मशीन टूल वगैरह भी बनाती है। अब यहाँ पे हम आपको दोस्तों बता दें कि ये कई सेक्टर्स के लिए भी काम करती है। तो हम बता देते हैं आपको, ये जो है मतलब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, एक एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब के लिए भी ये काम करती है। और जो दोस्तों ये कंपनी है वो जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर रही है और जिसको भी अपना करियर में ग्रोथ करना है उसके लिए अच्छा मौका है ITI कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पोजीशन में आपको बता देता हूँ फटाफट। जो पोजीशंस आपकी होंगी दोस्तों, कंपनी ट्रेनिंग आपको रखा जाएगा और NCVT ITI आपके पास होना चाहिए प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दोस्तों ज़रूर होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड एक्सपीरियंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे तरह के लोग यहाँ पे चलेंगे दोस्तों। और जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो NCVT ITI जैसा कि मैंने बताया प्लस NAC, मतलब ITI का सर्टिफिकेट NCVT का होना चाहिए और आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड की तरफ से। तो BTUP कह रहा हूँ मैं, RDAT कानपुर की तरफ से आपका NAC सर्टिफिकेट होता है, सबको पता है। तो RDAT कानपुर की तरफ से आपका NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आपका अपर एज लिमिट है वो 1/4/2021 से काउंट होगा। तो 33 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन मशीन टूल इंडस्ट्री। तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस में, मशीन टूल इंडस्ट्री में उन्होंने पहले कभी काम किया हो। और विथ वर्क एक्सपीरियंस अंडरगोन ट्रेनिंग एट HMT मशीन टूल लिमिटेड विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको वर्क एक्सपीरियंस है या जिन्होंने HMT में पहले ट्रेनिंग कर रखी है मशीन टूल्स लिमिटेड में, तो उनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है शुड बी वेल कन्वर्सेंट इन मल्टी स्किल ऑपरेशंस ट्रेड रिलेवेंट टू मशीन टूल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो है जो भी मल्टी स्किल ऑपरेशंस वाले हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रेफरेंस वगैरह मिल सकता है। और जो आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 12 है, जिसमें कि मशीनिस्ट ग्राइंडर, आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये 4 तरह की ट्रेडें यहाँ पे ली जा सकती हैं। और ये जो 12 सीट है, 12 में से ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई 4-4 या 3-3 ऐसे फ़िक्स हो। हालांकि एक अंदाज़ा है कि 3-3 हो सकता है फ़िक्स हो। PWD के लिए यहाँ पे जो है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स के अनुसार यहाँ पे उनको जो है जो भी छूट वगैरह मिलनी होगी वो मिलेगी। पे स्केल और स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे टोटल 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होनी है। 3 साल में जो पहले साल आपको 13,000 रुपये मिलेगा स्टाइपेंड, दूसरे साल 13,500, तीसरे साल 14,000 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा वेज ग्रेड 2 पे। और जो भी कैंडिडेट वेज ग्रेड 2 नहीं जानते हैं तो 1997 वेज स्केल पढ़ लें इंटरनेट पे और इसमें आपको पता चल जाएगा कि मे भी आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टर्म्स ऑफ ऑफ़र की। तो देखो भाई, 3 साल की ट्रेनिंग आपकी होनी है और जो ट्रेनिंग जो भी करेगा तो उसमें यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तो आपका बेसिक वेज और डियरनेस अलाउंस और अदर बेनिफिट के साथ जो भी कंपनी एकोमेंडेशन वगैरह होता है, HRA होम रेजिडेंशियल अलाउंस होता है, CCA होता है, कैंटीन अलाउंस होता है, वॉशिंग अलाउंस होता है, PF होता है, ग्रेट्युइटी होती है, ESI होता है, मेडिकल होता है, बेनिफिट स्कीम होती है, जो भी आपका कन्वेंस वगैरह होता है ना, वो सब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस पेमेंट, मंथली इंसेंटिव, लीव, है ना, ये जितना भी है ना सब आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है मशीन टूल वगैरह में, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मतलब है कि आप लोग के पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग जो है मौके को हाथ से मत जाने दो। आजकल ऑन रोल जॉब जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो ये एक सेमी गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी एक तरह से, ना ये प्राइवेट में गिनी जाएगी और ना ये गवर्नमेंट में गिनी जाएगी। ये दोनों सेक्टर का मिला जुला एक रूप होता है। सिलेक्शन जो है वो आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, 2 स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन होना है दोस्तों। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो वो 70 नंबर का होगा। अगर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आप पास कर लेते हो 70 नंबर का, तो सेकंड स्टेज में आपको जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट और एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज यहाँ पे होगा। तो वो 30 मार्क्स का होगा दोस्तों, और दोनों पार्ट को मिला के टोटल 100 नंबर का है। बाकी हम यहाँ पर बता देते हैं कि आपका जो ITI एंड NCVT ITI और NSE होना चाहिए। तो जो भी कैटेगरी है उसके लिए 60% से अधिक परसेंटेज होने चाहिए, दोनों में, ITI में भी और उसमें भी। और SC ST में जो है वो 50% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। तो जो आपका मार्क्स है वो कैसे, एब्सॉर्प्शन का मतलब जो समायोजन की प्रोसीजर है वो कैसे होगी। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ट्रेनी विल बी एक्सेस्ड पीरियडिकली, हाफ ईयरली बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट हेड। और यहाँ पे आपको जो है जो भी सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेगा अपना ट्रेनिंग वगैरह 3 साल की, तो उसको जो है रिक्लासीफाइड किया जाएगा। वो रिक्लासीफाइड कैसे किया जाएगा तो हम बता देते हैं आपको। पहले आपका जो है एक असेसमेंट मार्क्स, परफॉर्मेंस असेसमेंट मार्क्स आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से, जो कि 50 नंबर के होंगे। और सेकंड आपको रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 50 नंबर का होगा। उसके बाद ही आपका जो है समायोजन की प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे जो भी रिक्लासीफाइड कैंडिडेट विल बी परमानेंट बेसिस विथ 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड। तो वो जो 6 महीने का प्रोविज़न पीरियड पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आपको परमानेंट जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट सर्विस बॉन्ड अलॉन्ग विद द श्योरली एग्रीइंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एक्सक्लूडिंग कंपनी ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे जो है आपका 3 साल का टोटल हो जाएगा, कंपनी ट्रेनिंग पीरियड और जो भी आपका एब्सॉर्प्शन वगैरह सब कुछ जोड़ के। और यहाँ पे द कैंडिडेट विल हैव ओनली 2 अटेम्प्ट फॉर क्लियरिंग द रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर रिक्लासिफिकेशन। तो जो आपका अगर आपको एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में भाग लेना, मतलब समायोजन आपको परमानेंट जॉब चाहिए, सीधी सी बात बताऊं तो उसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप एक में फेल हो जाते हो तो आप सेकेंड टाइम में भी मौका आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने कर दी है। अब जो है द कैंडिडेचर ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी परमानेंटली टर्मिनेटेड। तो जो भी ऐसे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनका जो कैंडिडेचर होगा, जो उनकी अभ्यर्थिता होगी वो रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ पे मेडिकल फ़िटनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो मेडिकल फ़िटनेस है वो आपका कंपनी का मेडिकल ऑफिसर उसके द्वारा यहाँ पे जांची जाएगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा भी है, दोज फाउंड मेडिकली अनफिट विल नॉट बी इंगेज्ड। तो जो भी अनफिट पाए जाएंगे वो ऑफ़र लेटर वगैरह उनका जो है वो सब वापस ले लिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने कही है कि कैंडिडेट विथ कलर ब्लाइंडनेस नीड नॉट अप्लाई। तो जिनके भी कलर ब्लाइंडनेस है वो यहाँ पे अप्लाई ना करें, सिंस द जॉब रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द मशीन टूल इंडस्ट्री। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस है मैं बताने वाला हूँ आपको। डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का बनेगा, किसके लिए, जनरल, EWS OBC के लिए। और 250 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी होगी। और यहाँ पे जो है 250 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी होगी, सिर्फ किसके लिए, SC ST के लिए होगी। तो जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनकी टोटल 750 फ़ीस आप मान सकते हो। और जो सिर्फ SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए आप मान के चलिए, उनके लिए सिर्फ 250 रुपये फ़ीस है।
और यहाँ पे एक चीज़ और दी है तो हम बता देते हैं, जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी तरह की फ़ीस यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरह का डिमांड ड्राफ्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इन्होंने बोली है, जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप उसके पीछे अपना नाम और एड्रेस ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। तो जो भी EWS कैंडिडेट हैं, OBC हैं, मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के EWS वालों को इंक्लूड करके, एक्स सर्विसमैन, PWG, SC ST को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टिव्स के अनुसार, यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार आपको मिलेगा। जैसे OBC को 3 साल का मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है ना, और यहाँ पे आपको PWD को 10 साल का मिलता है, ऐसे आपको मिलेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, OBC, PWD, माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन, EWS कैटेगरी शुड enclose copy of the certificate issued by the competent authority to that effect, format available in career section in our website। तो इनकी एक वेबसाइट है hmtindia.com, उस पर आप चले जाइएगा, करियर में चले जाइएगा, वहाँ सारे तरह के फॉर्मेट होंगे। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपका फॉर्मेट होगा वो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बता देते हैं, जो भी कैंडिडेट OBC के कैंडिडेट हैं तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ अंडरटेकिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नॉन क्रीमी लेयर का सेल्फ अंडरटेकिंग कैसा होता है तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और जो आपका ये सेल्फ अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन होगा वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। डेट की ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब 12 अप्रैल तक वो अगर 6 महीने का हो गया तो आप नया डिक्लेरेशन लिखिएगा, ठीक है। और जो फॉर्मेट है वो भी करियर सेक्शन में इनका मिल जाएगा, OBC डिक्लेरेशन का। तो करियर सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, नहीं तो एक बार मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब जो EWS कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे करियर सेक्शन में मिल जाएगा आपको फॉर्मेट, और जो PWD एक्स सर्विसमैन है उनका भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन करियर सेक्शन में नहीं मिलेगा दोस्तों। इनकी जो है एक फर्निश्ड अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट भेजनी पड़ेगी इनको, ठीक है, इसका अपनी जो है सुविधा का लाभ लेने के लिए। जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, तो जो भी सिर्फ भारतीय हैं वही अप्लाई करें। नेपालीज, भूटानीज को भी कई बार मौका मिलता है, लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका अधूरा फॉर्म है दोस्तों तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि जो भी मतलब क्वालिफ़िकेशन है और जो भी एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पे जो है CGPA, OGPA, लेटर ग्रेड क्वालिफाइंग डिग्री इज़ अवॉर्डेड, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे CGPA में अगर मार्क्स आपके हैं तो उसको कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में लिखने होंगे। और यहाँ पे जो है हम आपको मेन डिटेल और थोड़ी सी बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपके पास आपके कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप अपना NOC नहीं दोगे तो आप रिटन टेस्ट में जो है यहाँ पे आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको HMT है ये TA DA किसी भी तरह का नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि देखिए एक बार बता देते हैं, दी आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पेड एंड फ्रो स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट ऑफ एक्चुअल विच एवर लोअर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ जर्नी। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ कैंडिडेट जो SC ST वाले हैं उनको यहाँ पे दे सकता है ये, बाकी किसी को TA DA यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये भी एक बात हम बता दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों जो फॉर्म है वो किस तरह का है, कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको नीचे एक यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं आपको, चलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये HMT का जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, छोटा सा फॉर्म है, ब्लॉक लेटर में भरना है, 2 पन्ने का फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, नेम डालना है, आपका ब्लॉक लेटर में डालना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है प्लीज़ फिल बॉक्सेज इन ब्लॉक लेटर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर एंड डेट डालनी है जो कि ऊपर ही लिखी थी। और डेट जो है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन की डालिएगा, चाहे उस दिन का ना डालिएगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे रुकिए 1 मिनट में कंफर्म कर देता हूँ आपको, नहीं उस दिन की डेट ना डालिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट 12 तारीख है और एडवर्टीजमेंट नंबर भी उसी पे सामने लिखा है। नेम यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर में रहेगा, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपके मतलब लड़की है तो वो डॉटर ऑफ, और वाइफ है तो वाइफ ऑफ, और सन है तो सन ऑफ यहाँ पे रहेगा। फिर उसका डाल देना है जिसका आपका रिलेशन है।
फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विथ पिन कोड, तो पिन कोड के साथ अपना एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन का मतलब पत्र व्यवहार का पता। फिर टेलीफोन नंबर, एसटीडी कोड अगर आपका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर नीचे डाल दीजिएगा। और ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, तो 2 ईमेल आईडी डालनी है, एक अपनी डाल दीजिएगा, एक अल्टरनेटिव किसी और की डाल दीजिएगा। और डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों, तो DDMMYY के फॉर्मेट में डालिएगा। और जो आपकी एज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो भी डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी हो रही है ईयर और मंथ में, वो काउंट करके यहाँ पे डालनी है। कास्ट कैटेगरी दोस्तों जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, PH हो, जो भी है आपको यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है। कॉलम में टिक करना है, लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट, तो यहाँ पे आपको ये करना है। तो पहले एग्ज़ाम पास, हाई स्कूल, अगर आपका इंटर है तो इंटर, ITI है तो ITI, फिर NSE अगर आपका और आगे डिप्लोमा वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपने कभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगा देना है, सब कुछ अपना भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बहुत मतलब आपका जो एक डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है सिंपली। और यहाँ पे प्लेस लिख देना है, जो भी आपके सिटी हो उसका नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम और डेट, जिस डेट को आप पोस्ट करने जा रहे हो वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों DM HRM, डिप्टी मैनेजर HRM HMT मशीन टूल्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, बेंगलोर कॉम्प्लेक्स, जालाहली, बेंगलोर 560013 के पते पे आपको भेजना है। और 29/4/2021 मतलब 29 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है दोस्तों। तो जो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट कंपनी ट्रेनी NCVT ITI, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है NAC, ठीक है। और जो है ये दोस्तों कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है, और जो पता है वो एकदम सही डालिएगा। फॉर्म हो सकता है कि आपका वहाँ तक ना पहुँचे तो आपके पैसे, डिमांड ड्राफ्ट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर चिपकी होनी चाहिए, और डिमांड ड्राफ्ट आपका ज़रूर होना चाहिए, और सारी फ़ोटो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए दोस्तों। हम बता देते हैं पहले आपको, सारी फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है एज कैटेगरी का प्रूफ होना चाहिए, क्वालिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा होना चाहिए। और बाकी जो भी आपके पास फॉर्म में आप लगा रहे हो वो आपके पास होना चाहिए, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर EWS है तो EWS, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, PWD है तो PWD सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं एप्लीकेशन हैज़ टू बी सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर ओनली। तो यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट को मैं राय देता हूँ आप ऑर्डिनरी पोस्ट से ना भेजिएगा, ये काफ़ी लेट कर देगा, ये आपका फॉर्म बेंगलोर तक नहीं पहुँचा पाएगा, दूर वाले कैंडिडेट का, UP बिहार वालों का। और जो ऑर्डिनरी पोस्ट की जगह आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, ठीक है। और जो है ये अदर उससे ये रिसीव नहीं किया जाएगा, अपने फैक्स, ईमेल, इसके थ्रू ये आपका जो है रिसीव नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ भी आपको जो है मतलब कुछ भी आपको और डिटेल लेनी है तो आप फ़ोन कर सकते हो 08022185605, और एक नंबर और है 08022185606, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो है HMT की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अदर कंपनीज़ की, मगर उससे पहले मैं आपको HMT की वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली आपको जो है HMT मशीन टूल्स रिक्रूटमेंट 2021 लिख के गूगल पे सर्च कर देना है, और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन करियर का दिखेगा, ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी आपको, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सीधा करियर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सी वेबसाइट स्लो चल रही है इस समय। जब आप दोस्तों करियर वेब पेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है करियर्स के नीचे सिंपली दिख जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन WG एम्प्लॉयज़ एज कंपनी ट्रेनी HMT MBX। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो एडवर्टीज़मेंट जो मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया HMT के बारे में कि HMT में कैसे आपको अप्लाई करना है, इसमें कितनी पोस्ट है। 12 पोस्ट थी टोटल, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर की पोस्ट थी यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अदर कंपनीज़ के बारे में। दोस्तों सेकंड कंपनी जो है वो हमारी है माइक्रो टर्नर ग्रुप
रिक्वायर्स 10th पास एंड ITI पास आउट स्टूडेंट फॉर लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। तो यहाँ पे लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत आपको 10th पास स्टूडेंट और ITI पास स्टूडेंट को नेम ट्रेनी के रूप में यहाँ पे ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे आपको पढ़ाई करने का भी मौका मिल रहा है। अब मैं बताऊँगा ये कैसे। तो ये जो है ये बिज़नेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो मोबाइल टर्म पार्ट, मोटरसाइकिल ब्रेक कैम, मोटरसाइकिल किक जो सॉफ्ट्स आपकी होती है और इंजन, उसको बनाने का ये काम जो है ये करती है। और भी बहुत कुछ, मतलब ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है ये कंपनी। तो जो माइक्रो टर्नर ग्रुप आपकी कंपनी है ये लोकेशन मानेसर NCR की है। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो 10th और ITI पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपके पास ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ITI पास कैंडिडेट हैं वो जो है वो स्किल डेवलपमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाएंगे ट्रेनिंग के बाद, और जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो ITI सर्टिफिकेट NCVT का पाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोफाइल आपकी है यहाँ पे तो सॉफ्ट फ्लोर नेम ट्रेनी के रूप में आपकी जो है पोस्ट होगी। और यहाँ पे जो है जॉब डिटेल की बात कर ले तो ट्रेनी नीड टू ऑपरेट द मशीन ऑन रोल आफ्टर ट्रेनीज नीड टू ऑपरेट द मशीन ऑन रोल आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years। तो पिछली वाली भी जो आपकी जॉब थी वो ऑन रोल थी और जो ये वाली जॉब है वो भी ऑन रोल है। और ट्रेनी जो है उसको यहाँ पे ऑपरेट करनी है, मशीन ऑपरेट करनी है और यहाँ पे उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको ऑन रोल कर दिया जाएगा। और स्टाइपेंड अमाउंट जो उसका होगा तो अगर आपने 12th पास किया है तो 9500 रुपये होगा और अगर आपने ITI किया है तो 9950 रुपये होगा। और यहाँ पे OT अगर आप करते हो तो आपको जो है तो 2 घंटे का तो एप्लीकेबल है, मतलब एक दिन तो आपको करना ही है पूरे हफ्ते में, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल पे रेट के साथ होगा। अटेंडेंस बोनस आपको मिलेगा INR 700, मतलब इंडियन रुपीज़ 700 आपको जो है फुल अटेंडेंस पे मिलेगा एक्स्ट्रा। और 500 रुपये आपको मिलेगा, मतलब 500 रुपये जो है ऑन 1 लीव। तो अगर आप सिर्फ एक छुट्टी लेते हो तो आपको 500 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और टोटल सैलरी की बात कर लेते हैं तो 13,500 रुपये आपकी सैलरी होगी, प्लस जो अगर आप 10 घंटे का करते हो तो उसका अलग से आपका बनेगा ओवर टाइम का। यहाँ पे कैंटीन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोस्तों आपकी नहीं है। और जो आपकी 2 शिफ्ट में सैलरी, मतलब जो 2 शिफ्ट में आपकी जो शिफ्ट होगी वो 2 शिफ्ट में चलेगी, 8 घंटे की होगी। एक तो होगी 8 AM to 4:30 PM और एक होगी 6:30 to 3 AM। अब यहाँ पे इंटरव्यू डेट की बात कर लेते हैं तो 19 अप्रैल 2021 आपकी इंटरव्यू डेट है। और फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन कॉल कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का पैसा मांगे तो नहीं देना चाहिए आपको। तो 7982942047, सेकंड है 8929163335। ये 2 नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट लर्न एंड अर्न का मौका ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। थर्ड कंपनी है दोस्तों हमारी अर्जेंट ITI ओपनिंग्स इन इन्वॉल्यूट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे। इन्वॉल्यूट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पुणे में ये है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन असेंबली क्वालिटी का यहाँ पे आपको जो है डिपार्टमेंट रहेंगे, प्रोडक्शन के, असेंबली के और क्वालिटी के। जेंडर जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो ऑल ITI ट्रेड, फिटर, टर्नर, डीजल मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इतने तरह के जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है कोई ना कोई। अब यहाँ पे जो है 12,000 सैलरी आपकी रहेगी। डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका डिप्लोमा है तो 15,000 होगी। ITI वालों की 12,000 होगी और जो पॉलीटेक्निक की है उनकी 15,000 सैलरी यहाँ पे होगी। अब एक बार फिर से हम ट्रेड आपको जो है रिवाइज़ करा देते हैं तो ऑल ITI ट्रेड चलेगा, फिटर चलेगा, टर्नर चलेगा, डीजल मैकेनिक चलेगा, इलेक्ट्रिकल चलेगा, वायरमैन चलेगा, इतनी चलेगी। यहाँ ऑल ITI ट्रेड लिखा है, ये गलत है दोस्तों एक तरह से। और डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिप्लोमा किसका है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 3 ब्रांच में। और ड्यूटी आवर की बात कर लेते हैं तो 8 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी और 3 घंटे की शिफ्ट अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आप कर सकते हो, उसका अलग से आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो है बस फैसिलिटी होगी। ईच ईयर इंक्रीमेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस पर, हर साल आपकी परफॉर्मेंस पर यहाँ जो है इंक्रीमेंट होगा। आप कांटेक्ट करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जो है पैसा लिया जाए तो आप पैसा ना दीजिएगा किसी भी तरह का, क्योंकि जो जॉब है वो आती जाती रहती है। 8929163335, 8929163334, तो ये 2 नंबर हैं, इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की। फोर्थ कंपनी दोस्तों आपकी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। और ये जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है ये कई जगह सिचुएटेड है, आपको पता है। तो ये सनंद गुजरात प्लांट की है और यहाँ पे जो पोजीशन होने वाली है वो नीम ट्रेनी की होने वाली है। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको नीम ट्रेनी के रूप में आप रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपके पास ITI होना चाहिए। कौन सी ट्रेड में? तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर, इन 4 ट्रेड में से किसी एक में आपके पास ITI होना चाहिए। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यही बात करें ट्रेनिंग की तो जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो 2 साल की होगी आपकी। एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 18 साल से अधिक नहीं, कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब स्टाइपेंड और बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा और जो सेकेंड ईयर में आपको 12,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो सब्सिडाइज मील मिलेगा, मतलब कम रुपए में आपको खाना दिया जाएगा, लंच दिया जाएगा। और इंश्योरेंस सुविधा यहाँ पे मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म और शूज़ मिलेगा और स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेगा। वीकली 1 डे थ्योरी क्लास आपकी चलेगी और 5 दिन जो है बाकी आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होगा। क्लासिफिकेशन की बात सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वर्क लोकेशन की बात कर ले तो सनंद गुजरात प्लांट में ये आपका वर्क लोकेशन रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये बात अगर आपसे कोई मांगता है तो आप उसको साफ मना कर दीजिएगा। और आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं उनको अपना जो है रिज्यूम यहाँ पे सेंड करना है, मेल करना है। कैसे करना है? तो alok.kumar@nttf.co.in पे आपको जो है अपना रिज्यूम मेल कर देना है, एप्लीकेशन फॉर नीम ट्रेनी। ठीक, इतना लिख के आपको सब्जेक्ट में और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है वो दे देना है। ये हो गई हमारी 4th कंपनी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5th कंपनी दोस्तों है वो है मारुति सुजुकी ITI अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका हो रहा है। और मारुति सुजुकी की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें कि आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट मारुति जैसी रेप्यूटेटेड कंपनी में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा के अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन की बात कर ले तो गुड़गांव मानेसर में ये कंपनी है। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ड्यूरेशन जो है ट्रेनिंग की वो 1 साल है। स्टाइपेंड जो है वो आपको 15,600 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इतना ज़्यादा स्टाइपेंड दोस्तों शायद ही कोई कंपनी देती है ITI वालों को। पर मंथ का आपका ये स्टाइपेंड रहने वाला है 15,600 रुपये। और जो आपको बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडाइज मील मिलेगा, मतलब कम पैसों में अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म मिल जाएगी वहाँ से, शूज़ मिल जाएंगे कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी देती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देते हैं। पहले तो आपका जो है ऑनलाइन असेसमेंट मतलब टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर टेस्ट होगा। देन पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि HR और टेक्निकल की तरफ से लिया जाएगा। और फिर जो है आपका एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका प्री एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप किया जाएगा। फिर ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग होगी। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन है ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाएगा जो आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपका जो है ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन सी ट्रेड यहाँ अप्लाई कर सकती हैं? फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, बाकी फोटो मैकेनिक मोटर मैकेनिक वहीकल MMV जिसे कहते हैं, फाउंड्री मैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल यहाँ पे है, सिविल नहीं है दोस्तों, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड्स एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम बता देते हैं जो एज है आपकी वो 18 से 23 साल के बीच होने वाली है। जो जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपकी एज 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपकी 23 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए जिस दिन ज्वाइनिंग हो। और यहाँ पे कौन से बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो सिर्फ NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी SCVT से ITI है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ITI कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट ITI वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिन्होंने 2018, 2019, 2020 में ITI पास किया है वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोवाइड प्राइमरी ईमेल ID, तो पहले आपको प्राइमरी ईमेल ID देनी है।
देन आपको अपनी ईमेल आईडी वैलिडेट करनी है, कोड आपके पास आएगा ओटीपी। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको अपना जो है पूरा फॉर्म भरना है और उसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है अपलोड करने हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक का नाम ऐसे रहेगा कि मारुति सुजुकी ITI अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन लिंक, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे इंटरफेस होगा आपका, कैसा फॉर्म आपको भरना है, कैसे फिल करना है। दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जब आप मारुति सुजुकी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करोगे। और यहाँ पे हम बता देते हैं, ये देखिए आप लिखा भी है अप्रेंटिस इंगेजमेंट, तो ये अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है। इसमें लास्ट डेट बता दें 20 अप्रैल को 2021 लास्ट डेट है और टाइम बता देते हैं 11:59 PM, मतलब रात के 12 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है इस बॉक्स में और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है आपको अपना ईमेल है वो वेरीफाई करना है सेकंड स्टेप में, और वेरीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और पूरा फॉर्म आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में एज अ वर्कर आपको कैसे अप्लाई करना है। टेम्परेरी वर्कर होता है, कैजुअल वर्कर होता है, तो देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी भी हमारी मारुति सुजुकी है और इसमें ITI वालों के लिए जॉब है जो कि TW मतलब एज अ टेम्परेरी वर्कर आपको रखा जाएगा। तो टेम्परेरी वर्कर की जो जॉब की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 7 मंथ्स, तो 7 महीने के लिए यहाँ पे रखा जाता है आपको। बट यहाँ पे जो इनका पे एंड पर्क्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब जो इनकी पेमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है अदर कंपनीज़ के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेरी वर्कर के रूप में आपको यहाँ पे रखा जाएगा। लोकेशन की बात कर ले तो गुड़गांव मानेसर ये आपकी लोकेशन रहेगी। इन दोनों में से कोई एक रह सकता है और वो कंपनी के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको वो कहाँ रखेगी। ठीक है, अब ये जो है ड्यूरेशन है ये 7 मंथ्स की है। सैलरी की बात कर ले तो 26,640 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें PF कटेगा और ESI ये दोनों चीज़ कटेगी, तो 23,000 आपको सैलरी अप्रॉक्स इन हैंड आपकी होगी। सब्सिडाइज मील्स मतलब सब्सिडाइज रेट पे आपको खाना मिल जाएगा। यूनिफॉर्म मिलेगी, सूट्स मिलेंगे एज़ पर कंपनी पॉलिसी। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है वही, ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर टेस्ट, देन पर्सनल इंटरव्यू HR और टेक्निकल के द्वारा, देन आपका जो है एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, देन प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप, देन ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग। अब यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, वकील, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, शीट मेटल, टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड एज़ पर MSIL रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इतनी तरह की जो है ट्रेड में से कोई एक ट्रेड अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात कर ले तो 18 से 26 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ज्वाइनिंग के दिन की बात हो रही है यहाँ पे, ज्वाइनिंग के दिन आपके 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे NCVT और SCVT दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ITI गवर्नमेंट से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम बता देते हैं, सेम वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तब भी हम एक बार आपको TW की भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे लिखा होगा मारुति सुजुकी TW रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं TW की रजिस्ट्रेशन लिंक कैसी है, क्या कुछ चेंज है उसमें या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप टेम्परेरी वर्कर की रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको जो है इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको टेम्परेरी वर्कमैन हायरिंग यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको डिटेल और प्रोसेस। तो ये जो है 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, दोपहर के 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। 20 अप्रैल 2021 को दोपहर के 3 बजे तक TW के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज 18 से 25, ITI पास होना चाहिए। NCVT SCVT दोनों बोर्ड यहाँ पे मान्य हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका कलर विज़न है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि इसमें भी सेम है, यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन मतलब जो ईमेल आईडी है वो लिखनी है और ईमेल आईडी लिखने के बाद सबमिट करना है। सेकंड स्टेप में उसको वेरीफाई करना है। थर्ड स्टेप में आपको जो है आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, वो फॉर्म पूरा आपको फिल कर लेना है। इतना सब प्रोसेस है। तो
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारी दोस्तों जो है वो मारुति सुजुकी की ही है ITI पास आउट के लिए, बट ये CW है। CW का मतलब होता है कैजुअल वर्कमैन, और ये जो कैजुअल वर्कमैन है दोस्तों, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल होती है। तो आपके पास ITI होना चाहिए, और इसकी जो लोकेशन है वो है सुजुकी पावर ट्रेन मानेसर एज़ पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो इसकी सैलरी होगी वो 26,640 रुपये होगी, और इसमें जब PF वगैरह डिडक्ट हो जाएगा, ESI का डिडक्ट हो जाएगा, तब आपका 23,000 रुपये अप्रॉक्स सैलरी आपके हाथ में आएगी। सब्सिडाइज मील मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, शूज़ मिलेगा एज़ पर कंपनी पॉलिसी। तो सेम आपका है सिलेक्शन प्रोसीजर, वही है, ऑनलाइन असेसमेंट है, पर्सनल इंटरव्यू है HR और टेक्निकल के द्वारा, और जो आपका एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन है, और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप है, देन ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग। फिर यहाँ पे हम बता देते हैं कौन कौन सी ट्रेड, तो फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक और मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और सीट मेटल वर्कर, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेटेड ट्रेड एज़ पर MSIL रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे टोटल आपकी 12-13 तरह की यहाँ पे ट्रेड है, और 18 से 26 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के दिन पर। अब NCVT SCVT दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट ITI दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट से जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कैसे होगा। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मारुति सुजुकी और कैजुअल वर्कमैन के रजिस्ट्रेशन लिंक के नाम से आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो 3 लिंक आपको यहाँ पे मिलने वाली है बेसिकली, और एक चौथी लिंक आपको मिलने वाली है, वो किसकी होगी, वो होगी दोस्तों आपकी HMT, जो सबसे पहली हमारी कंपनी थी, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जब आप मारुति सुजुकी कैजुअल वर्कमैन रजिस्ट्रेशन पे लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। बस यहाँ पे वर्कमैन हायरिंग लिखा होगा, टेम्प्रेरी वर्कर में टेम्प्रेरी वर्कर हायरिंग लिखा रहता है, और अप्रेंटिसशिप में अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट लिखा रहता है। ठीक है, ये भी सेम है पूरा, और इसकी भी लास्ट डेट हम बता देते हैं 20 अप्रैल 2021 सुबह के 11 बजे तक है सिर्फ ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको इसमें भी क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डालना है, सबमिट करना है, और उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है, थर्ड में पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी कि आपको OBC डिक्लेरेशन दिखाएंगे HMT का, और HMT के फॉर्मेट आपको कैसे फाइंड करने हैं, तो हम जो है HMT के फॉर्मेट वाली लिंक भी इसमें दे देंगे, बट अभी आपको हम OBC डिक्लेरेशन दिखा देते हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट HMT इंडिया लिमिटेड में, मतलब HMT मशीन टूल्स लिमिटेड में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बताया था कि OBC डिक्लेरेशन कैसा होता है मैं आपको दिखा दूंगा, और EWS का कैसा होना चाहिए और किसका क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे जो है ये वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फॉर्मेट ऑफ HMT मशीन टूल लिमिटेड के नाम से। फिर यहाँ पे आप देखिए तो ये OBC का जो है आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा। और ये बता दूं मैं आपको, ये जो सर्टिफिकेट है ये तो खैर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इसी तरह का फॉर्मेट देती है, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा तो चल जाएगा। लेकिन उससे के नीचे आप सेकंड पेज देखिए, जो मेन है, जो मैंने बताया था आपको कि अंडरटेकिंग जो मतलब डिक्लेरेशन होता है OBC का, वो कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरह का होता है। सेल्फ अंडरटेकिंग, ये आपको प्रिंट करा के अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको भर के लगाना है। ठीक है, अब भर के लगाना है, और इसमें आपको जो है लास्ट में डेट भी डालनी है और सिग्नेचर भी करना है। तो सिग्नेचर करना ना भूलिएगा, नहीं तो जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मेट हैं। तो EWS का दिया है, SC/ST का दिया है, तो 2 के और यहाँ पे दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब EWS का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है और SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, फॉर्मेट HMT मशीन टूल इंडिया लिमिटेड लिंक। ठीक है, इस नाम से यहाँ पे होगी, फॉर्मेट HMT मशीन टूल लिमिटेड, सॉरी, इस नाम से यहाँ पे लिंक के नाम से यहाँ पे होगी। तो
यहाँ पे जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये कुछ मैंने 2 जो है जॉब्स आपको ऑन रोल बताई है। ऑन रोल जॉब्स जल्दी दोस्तों मिलती नहीं है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और ख़ास तौर से HMT को मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि HMT जो है ना वो दोस्तों एक सेमी गवर्नमेंट जॉब आपकी एक तरह से हो जाएगी। जैसे कि आपकी HL है, बेल है, PHEL है, और ऐसे ही कुछ आपकी जो है इस टाइप की ये जॉब हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।